आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपने पिछला वीडियो नहीं देखा? मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप जाइए उसे देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मेरे कुछ सजेशंस रहेंगे, मेरे कुछ सुझाव रहेंगे आपके लिए, कैसा माइंडसेट रहना चाहिए आपको बिफोर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो दैट आई डिस्क्लोज माय प्रॉफिट्स। मैं एक कॉइन के प्रॉफिट डिस्क्लोज करूँगा और उसके साथ ही साथ आपके लिए बोनस डिस्क्लोजर भी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट ये आता है कि बैंक्स क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों वो अपने पार्टनरशिप विड्रॉ कर ले रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो डिसरप्ट करता है जो बैंक्स जिस तरीके से ऑपरेट करती हैं। यानी अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आपको अपना पैसा यूज़ करने के लिए आपको बैंक का परमिशन चाहिए, यही चीज़ को क्रिप्टो करेंसीज ये चीज़ को हटाती है। मेनली बिटकॉइन ये चीज़ को हटाता है। तो अगर आप मेरे बैलेंसेस देखेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट में 100-200 रुपये ही रहते हैं, इससे ज़्यादा मैं रख ही नहीं रहा आजकल। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक दूसरों को लोन कैसे देंगे, और दूसरों को लोन अगर नहीं दे पाएंगे तो बैंक्स कैसे कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो फुल कोशिश करेंगे कि आप अपने पैसे बैंक्स में रखें। तो देश अभी जैसे दो हिस्सों में बट सा गया है, जो कुछ हैं जो क्रिप्टो में बिलीव करते हैं और कुछ हैं जो क्रिप्टो में नहीं करते हैं। तो अगर आप मुझे एग्जांपल्स देंगे जो क्रिप्टो में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला, तो मैं भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे चमात पलिया-पितिया, मार्क क्यूबन, इलॉन मस्क। लोगों को मैंने ये देखा है कि वो बड़े लोगों को देख के खाली फॉलो कर लेते हैं कि हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ इन्वेस्ट किया तो हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला ने बोला कि क्रिप्टो बेकार चीज़ है तो हाँ, ये बेकार चीज़ है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, क्रिप्टो करेंसीज आर फॉरेन टू देम, दे डू नॉट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजीज। राकेश झुनझुनवाला ने आज तक TCS में इन्वेस्ट नहीं किया है। उसके अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे आपको एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं मिलेगी। उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और ये एक फ्यूचर है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ये फ्यूचर है। तो आप वो नहीं कर रहा, इतना बड़ा आदमी नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोल सकते। राकेश झुनझुनवाला के गुरु हैं राधा कृष्ण दमानी, बट दोनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत अलग हैं। राकेश झुनझुनवाला राधा कृष्ण दमानी को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ही हैज़ गॉट हिज ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यूज़ योर ओन ब्रेन टू डिकोड instead of following anyone just blindly just because he is a big shot। चमात पलिया-पितिया ने 2012-13 में ये चीज़ बोला था कि बिटकॉइन तबाही मचाने वाला है, तब लोगों ने उसके ऊपर हंसा था। आज वो लोगों के ऊपर हंस रहा है। नेक्स्ट, डॉज कॉइन सर्च, मतलब ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। दोस्तों, मैं डॉज कॉइन में बिलीव बिल्कुल नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, कि मैं कभी करूँगा भी नहीं। मैं एक मीम मटेरियल पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है। यहाँ पे डॉज कॉइन एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म जैसा हो गया कि जब भी इलॉन मस्क के ट्वीट्स आते हैं वो सर्च कर जाता है, और जब इलॉन मस्क कुछ अगर एक उल्टा सीधा बोल देता है वो गिर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7th और 8th में इलॉन मस्क ने यहाँ पे 2 ट्वीट्स किए, तो डॉज कॉइन बुलडॉग की तरह भव करते हुए ऊपर चढ़ गया। फिर नेक्स्ट डे हमारे मामा जी SNL में गए, सैटरडे नाइट लाइव, वहाँ पे बोल दिया, वहाँ पे होस्ट ने पूछा, डूड व्हाट इज डॉज कॉइन? इट्स ए क्रिप्टो करेंसी। नो, बट व्हाट इज डॉज कॉइन? डूड, इट्स ए क्रिप्टो करेंसी व्हिच यू कैन ट्रेड। इज इट अ हसल? या, इट्स ए हसल। बस डॉज कॉइन उस दिन आई गेस -40% नीचे गिरा है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये ट्वीट किया, डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज? फिर वो सर्च कर गया। तो एक आदमी के ट्वीट की वजह से एक मार्केट अप डाउन हो रहा है। तो मैं ऐसे जगह मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा ऑब्वियसली। दोस्तों, जो सेबी है वो बिग बाइज और सेल को कंट्रोल करता है। जैसे अगर राकेश झुनझुनवाला ने डिसाइड किया कि उन्हें 50 लाख शेयर्स बेचने हैं एग्रोटेक के, तो उन्हें पहले एक एप्लीकेशन लिख के देना, उन्हें सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेल करने से पहले, वरना मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या गारंटी है कि इलॉन मस्क के पास डॉज कॉइन नहीं है और वो सर्च करवा के वहाँ पे डंप ना कर दे। ये पंप एंड डंप स्कीम है। मैं आगे इसकी बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा जब फ्रॉड के बारे में और भी डिस्क्लोज होगा कि कैसे पंप एंड डंप किया जा रहा है और कैसे ये चीज़ होती है और आपको कैसे बचना चाहिए इससे। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतज़ार था।
ये मेरे मैटिक ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर है। मैटिक बेसिकली आप इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो रेज़र पे समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी का रेज़र पे है, रेज़र पे जो काम करता है पेमेंट गेटवे, मैटिक वही काम करता है। तो मैंने मैटिक ख़रीदा था 4 महीने पहले आज से। तब मैटिक कॉइन का प्राइस हुआ करता था 1.5 रुपीज़। अभी मैंने कुछ दिन पहले, आई गेस 14-15 दिन पहले मैंने बेचा है इसको 39.28 रुपीज़ में, और मुझे इससे अराउंड 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, मेरा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट रहता है कि हाँ, मैं इतना रिस्क लूँगा और इतना रिवॉर्ड के लिए वो चीज़ होल्ड करूँगा या खेलूँगा इतना देर। जब मैं वो अचीव करता हूँ मैं एग्ज़िट करता हूँ। अगर आप देखेंगे, जब मैंने मैटिक बेचा उसके बाद वो सर्च कर गया अचानक अप टू 80 रुपीज़ तक। 4 महीने लगे 35 होने के लिए, लेकिन एक हफ्ते में वो 80 पहुंच गया। क्या उससे मुझे दुख हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट वो था ही नहीं। मेरा टारगेट मैंने अचीव किया। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में घुसने से पहले आपको तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लालच और नहीं और अभी होल्ड करते हैं, शायद और बढ़ जाए, शायद और अमीर हो जाएंगे हम, ये मेंटालिटी रहेगी तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे यहाँ से। एक फिक्स्ड रहना चाहिए आपका टारगेट। हाँ, यहाँ पहुँचा, नो मैटर व्हाट आई शुड सेल। दूसरा ये है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में कैलकुलेट करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ अराउंड 100 रुपीज़ के मैंने मैटिक खरीदे होंगे और मुझे उससे अराउंड 2143 रुपीज़ मिला। 100 रुपीज़ से 2000। तो आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, 100 रुपये, मात्र 2000 रुपये। लेकिन मेरे लिए, मैं उसको वैसा नहीं देखता। मैं परसेंटेज, मैं टका, जो हम हिंदी में बोलते हैं टका, तो मैं परसेंटेजेस के टर्म्स में सबको देखता हूँ। तो आपके लिए शायद ये एप्रिसिएशन बहुत छोटा होगा, बट मेरे लिए मेरा नॉलेज का एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था एक बोनस डिस्क्लोजर आपके लिए। तो यार आप बोलेंगे यार ये तो 4 महीने यार पुराना है, इसको तुम क्या दिखा रहे हो, कुछ नया दिखाओ। तो पेश है आपके लिए बोनस डिस्क्लोजर। तो अगर आप यहाँ मार्क करेंगे तो मैंने एडा कॉइन खरीदा था। अराउंड मैंने 10,000 रुपीज़ के एडा कॉइन खरीदे थे और एक कॉइन का प्राइस तब 100.5 रुपीज़ हुआ करता था। मैंने उसको रिसेंटली 9 मई को बेचा है। एक कॉइन का प्राइस हो गया था 132 और मेरा जो टोटल मैंने जनरेट किया वो 13,134 रुपीज़। तो अगर आप इसके प्रॉफिट परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 30% का प्रॉफिट्स है। तो 3 वीक्स 30%, नॉट अ बैड वन, राइट। मेरा टारगेट भी यही था कि अराउंड 30-31 पहुँचेगा, आई शुड एग्जिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं क्रिप्टो रिलेटेड। इफ़ यू आर नॉट कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल देन प्लीज़ डू इट, यू वोंट रिग्रेट।